दोस्तों, हम एक बार फिर कोलकाता मामले पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। सीबीआई द्वारा संजय रॉय और प्रिंसिपल संदीप से की गई पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इन खुलासों से जुड़े कुछ सवाल सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। सीबीआई ने पूछताछ के दौरान कुछ ऐसे सवाल पूछे जो आपको हैरान कर देंगे। इनमें से एक सवाल था, क्या तुम्हारी पीठ और जांघों पर खरोंच तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने दी है? इसके अलावा पूछताछ के दौरान कोलकाता के रेड लाइट एरिया से जुड़े भी कई सवाल पूछे गए। पूछताछ की पूरी वीडियोग्राफी भी की गई है और इनमें से कुछ फुटेज वाकई चौंकाने वाले हैं। ये मामला हर किसी के लिए एक सबक है कि कानून के दायरे में रहकर ही काम किया जाना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अब आइए जानते हैं कि सीबीआई ने संजय रॉय से और कौन-कौन से सवाल पूछे और उनके क्या जवाब दिए गए। सीबीआई ने सबसे पहले संजय से पूछा, क्या तुम नर्वस हो? संजय ने जवाब दिया, नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, इसलिए मैं नर्वस नहीं हूँ। इसके बाद सीबीआई ने वारदात वाली जगह की तस्वीर दिखाकर पूछा, क्या आप इस जगह को पहचानते हैं? संजय ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सीबीआई ने फिर कहा, इसी जगह पर एक जघन्य अपराध हुआ है और आप यहाँ मरीजों की देखभाल करते हैं, फिर भी आप इस जगह को क्यों नहीं पहचानते? संजय ने जवाब दिया, यह जगह परिचित लगती है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसके बाद सीबीआई अधिकारी ने दूसरी तस्वीर दिखाई, जिसमें गलियारे के सीसीटीवी फुटेज में संजय दिखाई दे रहा था। अधिकारी ने पूछा, क्या आप इस व्यक्ति को पहचान सकते हैं? संजय ने कहा, हाँ, अस्पताल के अंदर 4 मंजिल का गलियारा है और तस्वीर में मैं ही हूँ। सीबीआई ने फिर पूछा, वारदात के समय आप वहाँ क्या कर रहे थे? संजय ने जवाब दिया, बस ऐसे ही गया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। सीबीआई ने तुरंत पूछा, आपने क्या नहीं किया? संजय ने कहा, मैंने किसी को नहीं मारा। इसके बाद सीबीआई ने पूछा, तो फिर आप सेमिनार रूम में क्यों गए थे? संजय ने जवाब दिया, मैं गया था, लेकिन मैं सेमिनार रूम के अंदर नहीं घुसा। सीबीआई का अगला सवाल था, अगर आप रूम में दाखिल नहीं हुए तो उस कमरे में आपके ब्लूटूथ का एक हिस्सा कैसे मिला? संजय ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता सर। सीबीआई ने फिर पूछा, क्या आप जानते हैं कि उस सेमिनार रूम में एक महिला डॉक्टर सो रही थी? संजय ने कहा, मुझे नहीं पता था, मैंने रूम में घुसकर देखा, मुझे पहले पता नहीं था। सीबीआई ने फिर पूछा, लेकिन आपने तो कहा था कि आप रूम में नहीं गए थे, फिर आपने कैसे देखा कि कमरे में कोई नहीं था? संजय ने जवाब दिया, नहीं, कमरे में रोशनी बहुत धीमी थी, पहले तो यह खाली लग रहा था, फिर मैंने देखा कि कोई लकड़ी के तख्त पर लेटी हुई थी। सीबीआई ने अगला सवाल पूछा, चौथी मंजिल पर जाने से पहले आप 5वीं मंजिल पर क्या कर रहे थे? संजय ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। दरअसल संजय उस ट्रेनी महिला के पीछे कई दिनों से लगा हुआ था। सीबीआई को इसके कई सबूत भी मिले हैं। वह महिला पहले भी कई बार सेमिनार रूम में सोई थी और संजय ने उसे सोते हुए देखा था। उस रात उसने वही किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। सीबीआई ने फिर पूछा, अगर आपने कुछ नहीं किया तो किसने किया? संजय ने कहा, मुझे नहीं पता। सीबीआई ने फिर पूछा, क्या आपने उस कमरे में किसी को देखा? संजय ने जवाब दिया, नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। सीबीआई ने फिर पूछा, आपने कहा था कि आप रूम में नहीं गए थे, तो आपने अंदर झांककर क्या देखा? संजय ने कहा, खाली कमरा, मैंने किसी को नहीं देखा। सीबीआई ने पूछा, फिर आपने क्या किया? संजय ने कहा, मैं नीचे आ गया और फिर घर चला गया। सीबीआई अधिकारी संजय के इस झूठे बयान से काफी नाराज हो गए, क्योंकि उन्होंने पाया कि संजय कमरे में 35 मिनट तक रहा था और उस महिला पर हमला किया था। संजय कई दिनों से उस महिला को घूर रहा था। वारदात की रात उसने पूरे 35 मिनट तक उस महिला के साथ जघन्य अपराध किया, लेकिन फिर भी कहता रहा कि उसने बस झांका और घर चला गया। सीबीआई ने संजय के इस घुमाने वाले जवाब पर सवाल उठाया, अगर तुमने सिर्फ झांका था तो इसमें 35 मिनट से ज्यादा का समय क्यों लगा? यह सुनकर संजय चुप हो गया, क्योंकि उसी 35 मिनट में उसने ऐसा काम किया था जिसने पूरे देश को हिला दिया। इसके बाद सीबीआई ने संजय से एक और खतरनाक सवाल पूछा। उन्होंने एक तस्वीर दिखाकर पूछा,
आपकी बाईं जांघ, पीठ और बाएं हाथ पर यह खरोंच कैसे आई? संजय ने जवाब दिया, मुझे याद नहीं है सर। फिर सीबीआई ने कहा, डॉक्टरों का कहना है कि पीड़ित महिला के शरीर पर भी खरोंच के निशान हैं। संजय ने कहा, मुझे इसका ध्यान नहीं है। दरअसल जब संजय ने सेमिनार हॉल में उस ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ जबरदस्ती की थी, तो महिला ने अपनी सुरक्षा के लिए नाखून से संजय पर वार किया था। इसके बाद संजय ने भी महिला पर तेज प्रहार किए, जिससे उसके शरीर से खून बहने लगा। सीबीआई का अगला सवाल और भी चौंकाने वाला था। उन्होंने पूछा, क्या यह खरोंच आपकी गर्लफ्रेंड के दिए हुए हैं? संजय ने कहा, हाँ, शायद हो सकता है। सीबीआई ने पूछा, यह कब हुआ? आपकी गर्लफ्रेंड ने आपके शरीर पर खरोंच के निशान कब कर दिए? संजय बोला, उसी रात। सीबीआई के सामने संजय खुलेआम झूठ बोल रहा था। सीबीआई का अगला सवाल, आपकी प्रेमिका कहाँ रहती है? संजय बोला, चेतला में। दोस्तों, आपको बता दें कि कोलकाता में सोनागाछी के अलावा चेतला के अंदर भी एक रेड लाइट एरिया है, जहां लोग सेक्स वर्कर से मिलन के लिए जाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार संजय भी वहां गया था, लेकिन वह अंदर नहीं गया। माना जाता है कि अगर संजय उस दिन वहां जाकर अपनी ज़रूरत पूरी कर लेता, तो उसकी सेक्सुअल एनर्जी शांत हो जाती और शायद लेडी ट्रेनिंग डॉक्टर की जान बच जाती। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। सीबीआई का अगला सवाल था, माना कि आपकी गर्लफ्रेंड चेतला में रहती है, लेकिन आप उस रात उनसे मिलने नहीं गए थे। संजय ने जवाब दिया, नहीं, मैं गया था, मेरा दोस्त भी मेरे साथ था। सीबीआई ने कहा, आपके दोस्त ने हमें बताया कि आप चेतला में अंदर नहीं गए, बल्कि बाहर खड़े रहे थे। आपका दोस्त रेड लाइट एरिया में अंदर गया था। संजय ने जवाब दिया, नहीं, मैं भी अंदर गया था, मेरा दोस्त सौरभ गलत कह रहा है। पूछताछ के दौरान संजय का दोस्त, जो कि सिविक वॉलेट था, ने दावा किया कि चेतला के कोठे से निकलने के बाद संजय रॉय का मूड बहुत खराब था, क्योंकि वह सेक्स वर्कर के पास नहीं गया था। संजय रॉय और उसके साथ सिविक वॉलंटियर चेतला के कोठे के बाहर खड़े थे। अचानक बाहर आने के बाद संजय ने वॉलंटियर से कहा कि वे आर्जी कर अस्पताल जाएंगे। इसका मतलब था कि संजय की हवस चेतला के कोठे में पूरी नहीं हो पाई थी और वह इसे पूरा करने के लिए अस्पताल जाना चाहता था। जब संजय और उसका साथी अस्पताल पहुंचे, तो संजय किसी आक्रामक जानवर की तरह वहां घुस गया। सीबीआई ने अगला सवाल पूछा, आपकी गर्लफ्रेंड कहती है कि आप कोठे में नहीं गए थे। इसके अलावा आप उस वक्त किसी दूसरी गर्लफ्रेंड से मिल रहे थे। आप अस्पताल में कितनी देर रुके? संजय ने जवाब दिया, मैं दोपहर को बाहर आ गया था। सीबीआई ने फिर पूछा, क्या आप उसके बाद दोबारा अस्पताल गए? इस सवाल पर संजय कुछ देर चुप रहा। फिर सीबीआई ने पूछा, बताइए, क्या आप दोबारा अस्पताल गए थे? संजय ने जवाब दिया, हाँ, मैं गया था। सीबीआई ने पूछा, आप दोबारा कब गए थे? संजय ने कहा, मैं शाम को गया था। सीबीआई ने फिर पूछा, शाम को ठीक ठीक कब गए थे? संजय ने जवाब दिया, मरीजों की देखभाल करना मेरा काम है, इसलिए मुझे कई बार अस्पताल जाना पड़ता है। मुझे सभी टाइम ठीक से याद नहीं है। सीबीआई ने संजय से और भी कई सवाल पूछे हैं, जिनका खुलासा धीरे धीरे हो रहा है। हम आपको इन सवालों के बारे में अगली वीडियो में जानकारी देंगे। सीबीआई अब संजय रॉय से पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए और सवाल पूछ रही है। इस टेस्ट में 3 तरह के सवाल होते हैं, रिलेवेंट, इरेलेवेंट और कंट्रोल सवाल। सीबीआई जानना चाहती थी कि संजय ने चेतला के कोठे से सीधे अस्पताल क्यों गया। क्या इसके पीछे कोई साजिश थी या उसने पहले से कोई योजना बनाई थी? सीबीआई ने संजय रॉय को अस्पताल लेकर पूरी वारदात को रिक्रिएट भी किया। अब सीबीआई पूछताछ के आधार पर दूसरे राज्य के बारे में जानकारी जुटा रही है। अब जानते हैं कि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछे गए 15 सवाल क्या थे, जिनसे वह खुद कांपने लगे। पहला सवाल, क्या आपका नाम संदीप है? अपना मोबाइल नंबर बताएं और बताएं कि आपके कितने फ़ोन हैं। दूसरा सवाल, क्या आपका जन्म कोलकाता में हुआ है? तीसरा सवाल, क्या वारदात वाले दिन आप अस्पताल में थे? चौथा सवाल, क्या आज शनिवार है? आपको पता है कि पीड़िता का रेप किसने किया? पांचवा सवाल, क्या आपने कभी झूठ बोला है? छठा सवाल, क्या आसमान का रंग नीला है? आपको पता है कि पीड़िता का मर्डर किसने किया? सातवां सवाल, क्या पीड़िता का गैंग रेप हुआ था? आठवां सवाल, क्या आपने पुलिस को इस वारदात की जानकारी दी थी? नौवां सवाल, क्या आपने वारदात वाले दिन पीड़िता को देखा था या उससे मुलाकात हुई थी?
10वां सवाल, क्या आपके और पीड़िता के बीच किसी तरह का विवाद था? 11वां सवाल, क्या आपने पीड़िता के परिजनों को इस हत्या को आत्महत्या बताया था? 12वां सवाल, क्या वारदात की सूचना पुलिस को देर से दी गई थी? अगर हाँ, तो क्यों? आप खुद एक डॉक्टर हैं। क्या आपको नहीं लगता था कि क्राइम सीन को सुरक्षित रखना जरूरी था? 13वां सवाल, क्या आपने क्राइम सीन का नवीकरण करवाया? अगर हाँ, तो क्यों और किसने कहा था? 14वां सवाल, परिवार को जो जानकारी दी, क्या वह किसी के कहने पर दी गई थी? 15वां सवाल, क्या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना अपराध है? आपको इसकी जानकारी है? क्राइम सीन को जांच पूरी होने तक सुरक्षित क्यों नहीं रखा? दोस्तों, कोलकाता केस में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। हम जल्द ही इन खुलासों के बारे में आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।